नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के सामानों के सीधे या किसी भी तरह से आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक करते हुए कारोबार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 2 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार ये निर्णय फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2013 में संशोधन कर लिया गया है। इस रोक के तहत अब पाकिस्तान से आने वाले किसी भी उत्पाद, चाहे वो सीधे आयात हो या किसी तीसरे देश के जरिए परोक्ष रूप से हो, इन सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध विदेश व्यापार नीति 2023 में नए प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है। विदेश व्यापार महानिदेशक ने इस अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया है। एफटीपी में जोड़ा गया नया खंड पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध के अंतर्गत कहा गया है। पाकिस्तान से उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए सभी प्रकार के माल, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात करने के योग्य हो या किसी अन्य नियम के तहत अनुमत हो, उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आयात या ट्रांजिट तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है, जब तक कि कोई अगला आदेश जारी नहीं किया जाए। इस प्रतिबंध में कोई भी छूट केवल भारत सरकार की विशेष स्वीकृति के बाद ही दी जाएगी। यह फैसला 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने जहां कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरना शुरू किया, वहीं पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहा है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार और प्रतिबंधात्मक कदमों की घोषणा के बाद पहले तो पाकिस्तान के नेताओं ने आक्रामक बयानबाजी की, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो उन्होंने पश्चिम देशों का रुख किया। इसके बाद भी जब भारत की रणनीति से कोई ढील नहीं दिखी तो पाकिस्तान ने अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम अहमद ने भारत के फैसले को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया है और भारत के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हालांकि ये बयान भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो अब तक नाकाम ही रहा है। इधर भारत ने भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने की मुहिम तेज कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री खाजा से बातचीत और उन्हें बताया कि जिस तरह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया, इस वार्ता में भारत ने पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया और पश्चिम देश से भी स्पष्ट समर्थन की उपेक्षा जताई है। भारत की ओर से अब कूटनीति के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। सिंधु जल संधि की समीक्षा, पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की छवि को लेकर सख्त अभियान ये दिखाता है कि भारत अब आतंकवाद को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि बहुआयामी रणनीति से जवाब दे रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पाकिस्तान से भारत क्या क्या सामान आता है। पाकिस्तानी कुर्तियां, पेशेवरी चप्पलें और सेंधा नमक पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में भारत आते थे। इनके अलावा कई सामान पाक भारत भेजता था, लेकिन अब भारत सरकार के कई फैसले के बाद पाकिस्तानी जहाज भारत के पोर्ट पर नहीं रुकेंगे। भारत में व्रत और आयुर्वेदिक उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाला सेंधा नमक असल में पाकिस्तान के खेवड़ा के खदानों से आता है। इसे हिमालयन रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है और ये सबसे प्रमुख पाकिस्तानी उत्पादों में से एक था, जो भारत में काफी मात्रा में आयात किया जाता था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पेशेवर क्षेत्रों से सूखे मावे जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश और अंजीर भारत में भेजे जाते थे। खासतौर पर त्योहारों और सर्दियों के मौसम में इनकी मांग बढ़ जाती थी। पेशेवरी चप्पल, जो अपनी मजबूती और पारंपरिक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर भारत के कई राज्यों में खास तौर पर पसंद की जाती थी। ये खास तौर पर पुरुषों के पारंपरिक पहनावे और हिस्सा बन चुकी थी। लाहौर की मशहूर कढ़ाई और डिजाइन वाले कुर्ते, सलवार सूट और अन्य परिधान भारत में लोकप्रिय होते जा रहे थे। कई फैशन ब्रांड इन कुर्तों को एक्सक्लूसिव डिजाइन के रूप में प्रचारित करते थे। भारत पाकिस्तान से कपास, कार्बनिक केमिकल्स, भारत सरकार के इस फैसले के बाद अब इन तमाम उत्पादों का आयात पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, बल्कि भारतीय बाजार में कुछ खास किस्म के उत्पादों की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि भारत पहले ही आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए इनकी आपूर्ति के विकल्प जल्द ही बाजार में सामने आ सकते हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।